कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। हाथ उठाकर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की। कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। हाथ उठाकर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की। कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। हाथ उठाकर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की। हाँ, दया सिंधु भगवान की। कथा सुनन को नित्य नियम से जो नर यहाँ पर आएगा, जो नर यहाँ पर आएगा। कथा सुनन को नित्य नियम से जो नर यहाँ पर आएगा, जो नर यहाँ पर आएगा। जन्म सफल हो जाए उसी का। अच्छा होगा कि नहीं होगा? कथा सुनने से जन्म सफल होगा। कथा सुनने को नित्य नियम से जो नर यहाँ पर आएगा, जो नर यहाँ पर आएगा। जन्म सफल हो जाए उसी का जो जीवन में अपनाएगा, जो जीवन में अपनाएगा। अंदर को उतार लो, चंचल मन को सुधार लो। अंदर को उतार लो, चंचल मन को सुधार लो। अरे इच्छाओं को मार लो, ये बात बड़े है ध्यान की। कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। हाथ उठाकर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की। कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। हाथ उठाकर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की। हाँ, दया सिंधु भगवान की। हाथ शिक्षा ले लो इतिहासों से, नहीं पीछे पछताएगा, नहीं पीछे पछताएगा। शिक्षा ले लो इतिहासों से, नहीं पीछे पछताएगा, नहीं पीछे पछताएगा। पाखंडियों कहने लगे भगवान बचाने आएगा, भगवान बचाने आएगा। शिक्षा ले लो इतिहासों से, नहीं पीछे पछताएगा, नहीं पीछे पछताएगा। पाखंडियों कहने लगे भगवान बचाने आएगा, भगवान बचाने आएगा। भगवान आएगा, बचाने नहीं आएगा? आएगा। मैं कुछ मना कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आएगा। अरे जब कृष्ण भगवान थे ना, उस समय भी बोलो युद्ध किसने लड़ा था? कृष्ण भगवान ने या किसी और ने? किसने लड़ा था? अर्जुन। अर्जुन को लेकर के मरवाया था कि नहीं मरवाया था? तो हम किसके भरोसे बैठे रहते हैं जी? भगवान के भरोसे। ये इतिहासों से हमें शिक्षा मिलती है, पता चलता है भगवान ने तुझे हाथ दिए, पैर दिए, शरीर दिया, बुद्धि दी, वेद का ज्ञान दिया और बताया तुझे ये करना है और ये नहीं करना है। ये सब कुछ तो परमपिता परमात्मा ने दे दिया है। परमात्मा आपकी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। रक्षा के लिए बोलो आपको क्या दी है? हाथ दिए हैं, शक्ति दी है, परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है।
और कोई ऐसे ही बैठ जाए। और सुनो, इतनी हानियां हुई हैं, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगी, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती, इतिहासों से भी शिक्षा लेकर के लोग समझते नहीं, सीख नहीं लेते हैं। आज भी नहीं ले रहे, आज की भी बात कर रही हूं, आज भी नहीं ले रहे लोग। जिस समय सोमनाथ का मंदिर लूटा गया था, उस समय के राजा थे भीम सिंह, उन्होंने बराबर युद्ध किया था, आताताइयों से बराबर युद्ध किया, बराबर लोहा लिया, लेकिन उसमें देवदासियां नाचा करती थी। आपने इस घटना को शायद सुना हो या ना सुना हो, आप सुन लो। देवदासियां नाचा करती थी। उस सोमनाथ के मंदिर में एक चोला नाम की भी देवदासी थी, जो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। इतना सौंदर्य परमपिता परमात्मा ने उसको दिया था कि उसके चेहरे को देख करके आश्चर्यचकित रह जाते थे। लेकिन उसमें एक शिवदर्शी नाम का एक पंडे का ही बेटा था, जो उससे प्रेम करने लगा था। चोला ने महाराजा भीम सिंह को लड़ते हुए देखा है, वो लड़ रहे हैं, लेकिन चोला अंदर ही अंदर उनसे प्रेम भी करने लगी है कि इतना बहादुर, इतना वीर है ये राजा, इतना योद्धा है, जीत करके आता है। मन ही मन में चोला करती है, लेकिन जाकर के चोला ने इस प्रस्ताव को उनके सामने भी रख दिया, तो राजा ने स्वीकार कर लिया। इस बात को किसने सुना? शिवदर्शी ने सुन लिया इस बात को, क्योंकि वो अपनी बनाने के चक्कर में था, ये तो मेरी होगी, वो मन में उसको अपनी बनाना चाहता था, लेकिन इसकी बन जाएगी। यहाँ बहुत सारी कमी रही है, बहुत सारी कमी रही है, उनके कारण हमारे देश की दुर्दशा हुई है। वहां जाकर के मिल गया उन मुगलों से जाकर के, और जाकर के कहा कि आप यदि मंदिर को ना लूटो। बस शिवदर्शी ने देखा ये अब ये मेरी नहीं होगी, जाकर के वहां मिल जाता है और मिल करके कहता यदि तुम मंदिर की तरफ ना आओ, मंदिर की से छेड़छाड़ ना करो, ना लूटो, तो मैं आपको पता बता दूंगा इसके हारने का कारण, और मैं आपको रास्ता दूंगा। उस पापी ने जाकर के मिल गया, बता दिया, मैं जल्दी जल्दी में बता रही हूँ आपको। और वो आकर के उन्होंने युद्ध किया, राजा को भी मार दिया। और जैसे ही मंदिर में प्रवेश हुआ तो वहाँ पंडे पुजारियों ने बोलो क्या कहा था, बोले अब यहाँ भगवान रक्षा करेंगे, तुम्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। और वो शिवदर्शी भी बाहों को फैलाता हुआ क्या कहता, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तो तुम्हारा मित्र हूँ, मैंने ही तो सारी योजना को बताया है। तुरंत उसके गर्दन को काट करके धड़ से अलग कर दिया। पापी, जब तू अपनों को नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, और हम तुम्हारे जैसे नहीं है। सबको काट करके पूरे मंदिर को लूट लिया गया, लेकिन कोई भगवान बचाने के लिए नहीं आया। इसलिए तो कहा है, कवि ने बहुत सुंदर कहा है, और आगे सुनो क्या कहा। शिक्षा ले लो इतिहासों से, नहीं पीछे पछताएगा, नहीं पीछे पछताएगा। प्रभु रखवाली है, जिसने करने की कुछ ठान के, कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। हाथ उठा कर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की, कथा सुनो तुम जान की, जीवन के कल्याण की। हाथ उठा कर सारे बोलो दया सिंधु भगवान की। देखो शेरों वाली है, नहीं हाथ कोई। मैं तो कहा करती हूँ, कुछ तो कहते हैं जी अपने घर में देवी की मूर्ति मत लगाओ, मैं कह रही हूँ लगाओ, देवी की मूर्ति लगाओ, 8 हाथ वाली की लगाओ, बिल्कुल मना नहीं है। वैसे 8 हाथ वाली केवल ऊपर तस्वीर में ही अच्छी लगती है, और आपके घर में पैदा हो जाए तो अगर 3 हाथ वाली भी हो जाए ना पैदा, तो सच ईमानदारी से बताओ मेरी माताओं, हॉस्पिटल को भागो कि नहीं भागोगी डॉक्टर के पास?
तीन हाथ को लेकर के भगदड़ मच जाएगी, मचेगी कि नहीं मचेगी? बोले तीन हाथ अपने घर में नहीं चाहिए, अपने घर में 2 हाथ वाली चाहिए, ठीक ठाक। लेकिन चलो 8 हाथ वाली वो दीवार पर लगी हुई है, मैं कह रही हूँ लगाओ, लेकिन वो कह क्या रही है, वो क्या संकेत कर रही है? वो कहती है जैसे मैं खाली नहीं हूं वैसे तू भी खाली। ये आपको शिक्षा दे रही है, ये शिक्षा के लिए है, जैसे मैं खाली नहीं तू भी खाली मत रहे। अच्छा ईमानदारी से बताओ आप, यदि आपकी बेटी, आपकी घर में जितने भी हैं, बहन है, बेटियां हैं, सबके हाथ में दुर्गा माँ की तरह ही रहेगा, जैसे दुर्गा माँ के हाथ में सामान है, मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगी, जो भी सामान दुर्गा माँ के हाथ में, यदि वो हाथ में आपकी बेटियों के हो ना, तो ये जो 35-35 टुकड़े कराती है ना, ये 35 टुकड़े नहीं, फिर 70 टुकड़े करके आएंगी, 70 टुकड़े करके आएंगी। इसलिए वो शेरों वाली से शिक्षा लो, वो तुम्हें क्या बता रही है, वो तुम्हें बता रही है, जगा रही है। मेरे हाथ में क्या क्या है, क्या क्या उसके हाथ में, बोलो। तलवार भी है, ढाल भी है, त्रिशूल भी है, धनुष बाण भी है, बोलो है या नहीं है, गदा भी है, सब कुछ है। तो कहा ऐसे ही तू भी खाली, और इनको तो सबको मालूम होगा, इन्हें तो खाली रहना ही नहीं होगा, है या नहीं है। और सुनो आगे बहुत सुंदर कहा है, मैं तो कह रही हूँ राम का भी घर में फोटो रखो, कृष्ण का रखो, सबका रखो। और आगे कह दिया है, बहुत नारे लगा रहे हैं आजकल, पूरे भारतवर्ष के अंदर नारे लगाए जा रहे हैं, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भी कह रही हूँ जय श्री राम। और आर्य समाज के मन से तो नारा लगाया जाता है कि नहीं लगाया जाता? खूब कथाएं होती हैं, पर केवल जय श्री राम कहने से काम चलेगा क्या? जय श्री राम कहने वालों के यहाँ इस देश में अरे हर मिनट पे बलात्कार होता है, हर मिनट पे बलात्कार होता है। आप देखिए, आप कभी अखबार को उठा करके देखिए, कभी ऐसा हो ही नहीं सकता जहां बलात्कार की खबर ना आई हो, और कितने हो रहे हैं। लेकिन जहां राम के भक्त हों वहां ऐसा हो जाए, ऐसा कभी। इसलिए सोचो, आगे पंक्ति दी है और क्या बताया है, राम कृष्ण के गाने वालों कुछ तो जरा विचार करो, कुछ तो जरा विचार करो। राम कृष्ण के गाने वालों कुछ तो जरा विचार करो, कुछ तो जरा विचार करो। जितने पापी हैं धरती पर उन सब का संहार करो, उन सब का संहार करो। जितने पापी हैं धरती पर उन सब का संहार करो, उन सब। मन में ये नहीं आ रहा होगा, मैं इसलिए बता देती हूँ। कई बार कहते हैं जी बहन जी ऐसी बात अच्छी नहीं है, यहाँ तो केवल भगवान की बात करो, ईश्वर की बात करो, धर्म की बात करो, और कुछ करने की आवश्यकता। अच्छा, आपके सर के ऊपर कच्चे धागे में तलवार बांध दी जाए और तलवार लटका करके ये कहा जाए अब करो भगवान का भजन, भगवान के भजन में ध्यान होगा या तलवार में ध्यान होगा? तलवार में ध्यान होगा, भजन में ध्यान नहीं होगा। ये मैं भी कहती हूँ भगवान का भजन जरूरी है, जो ईश्वर भक्त होगा वो राष्ट्र भक्त भी निश्चित होगा, मैं भी कहती हूँ। लेकिन साथ में देखो, शक्ति भी, बिना शक्ति के भक्ति होगी नहीं बिना शक्ति के। इसलिए राम जी ने बोलो, आपने देखा सब कुछ छोड़ा था, लेकिन अपने धनुष बाण छोड़ा था कि नहीं छोड़ा था? राम ने पूरा राज्य छोड़ा था, परिवार छोड़ा, संबंधी छोड़े, लेकिन अपना धनुष बाण लेकर के गए थे। और सबसे पहले आपने देखा, जो सबसे पहले किसको मारा? जो कहते हैं ना महिलाओं पर शस्त्र नहीं उठाते, वेद भी कहता है आताताई महिला भी होती है, उस पर भी शस्त्र उठाए जाते हैं, उसको भी मारा जाता है। सबसे पहले किसको मारा था? जब विश्वामित्र जी के साथ गए थे, किसको मारा? ताड़का को मारा था, सबसे पहले ताड़का को ही मारा था। इसलिए देखिए यहाँ कहा है जहां राम हो वहां ऐसा नहीं होना। और क्या कहा है? राम कृष्ण के गाने वालों कुछ तो जरा विचार करो, कुछ तो जरा विचार करो।